हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग को ये बात पता है कि लाइट जब एक मीडियम में ट्रेवल करता रहता है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट अगर एयर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उसका पाथ कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करता रहता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, लाइट ट्रेवल करते वक्त अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहा है ऑब्लिकली, ये एक मीडियम और ये दूसरा मीडियम, लाइट अगर ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जा रहा है तो एट द इंटरफेस लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। एट द इंटरफेस लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, लाइट बैंड कर जाता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। इसलिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम की ओर ट्रेवल करता है ऑब्लिकली, तो एट द इंटरफेस उसका पाथ चेंज हो जाता है, या आप बोल सकते हो लाइट बैंड हो जाता है। इसी फेनोमेना को कहा जाता है स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आया? तो थोड़ा लैंग्वेज लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। द फेनोमेनन in which path of light changes when it passes obliquely. When it passes obliquely from one transparent medium to other. ठीक है, तो इसको द फेनोमेना ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेनन इन विच, जिसमें क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट चेंज हो जाता है व्हेन इट पासेस ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि लाइट का पाथ एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाते वक्त इंटरफेस में चेंज हो जाता है। इंटरफेस में लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। इसका रीजन यह है कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, और अलग अलग स्पीड होने से क्यों बैंड हो जाता है वो आगे जाके स्टूडेंट्स हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, नॉट इन दिस चैप्टर, इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, उस मीडियम को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि अगर मैं एयर और वाटर का बात करूं, ठीक है, अगर एयर और वाटर का बात करूं, सो एयर हो गया ऑप्टिकली
रेयर मीडियम, क्योंकि इसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विथ वाटर, और वाटर हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि इसमें लाइट का स्पीड कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली मतलब रेयर मीडियम बोलना या डेंसर मीडियम बोलना ये रिलेटिव चीज है स्टूडेंट्स। ठीक है, एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम इन कंपैरिजन विथ वाटर, क्योंकि वाटर से एयर में लाइट का स्पीड कम होता है। सिमिलरली आप बोल सकते हो वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन विथ एयर, क्योंकि वाटर में लाइट का स्पीड एयर से कम होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सिमिलरली अगर आप वाटर एंड ग्लास को कंपेयर करेंगे, वाटर एंड ग्लास को अगर कंपेयर करेंगे तो ग्लास के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स वाटर बन जाएगा रेयर मीडियम। ठीक है, एंड वाटर के कंपैरिजन में ग्लास बन जाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई वाटर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास? बिकॉज वाटर और ग्लास को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ग्लास में जितना लाइट का स्पीड होगा वाटर में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। ग्लास में जितना लाइट का स्पीड होगा वाटर में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। जहां पे लाइट का स्पीड ज्यादा दैट इज रेयर, और जहां पे लाइट का स्पीड कम वो डेंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स यहां तक? सो ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, शायद नहीं, ऑब्वियसली पता होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो मान लेते हैं दिस इज मीडियम 1, दिस इज एनी मीडियम 1 एंड दिस इज एनी मीडियम 2। ठीक है, ये है नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लेते इसमें स्पीड है, मीडियम में लाइट का स्पीड है v1 और इस मीडियम में लाइट का स्पीड है v2। ठीक है, तो इफ आई से दैट v2 इज लेस देन v1, v2 इज लेस देन v1, मतलब यहां पे लाइट का स्पीड कम है। तो यहां पे अगर लाइट का स्पीड कम हुआ तब तो ये डेंसर हुआ, यहां पे अगर लाइट का स्पीड कम हुआ तब तो ये डेंसर हुआ, राइट? तो फ्रॉम रेयर टू डेंसर लाइट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब देख सकते हो कि ऑब्लिकली जा रहा है रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पे लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गया। ये था एक्चुअल पाथ, ये था इंसिडेंट रे का पाथ। समझ में आ रहा है? सो लाइट बैंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्लियरली आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखना है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स obliquely from optically rarer medium to optically denser medium, then light bend होता है towards the normal, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट this is the normal, this is the incident ray, this is the angle of incidence। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। मान लेते हैं अगेन दिस इज मीडियम 1, दिस इज एनी मीडियम 1 एंड दिस इज अनदर मीडियम 2। ठीक है, और यहां पे स्पीड है लाइट का v2 और यहां पे स्पीड है लाइट का v1। तो अगर मैं स्टूडेंट्स इसको कहता हूं कि ये रेयर मीडियम है
तो रेडर मीडियम में स्पीड ज्यादा, यानी कि V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है ना, रेडर मीडियम में स्पीड ज्यादा यानी कि V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दैट केस एट द इंटरफेस लाइट बेंड होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियरली यू कैन सी दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ ये तो ऑब्लिक इंसिडेंस है, ऑब्लिक इंसिडेंस है। अगर स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे नॉर्मली गिरता है, ऑब्लिकली नहीं, नॉर्मली अगर गिरता है, सो नॉर्मली अगर गिरेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना स्टूडेंट्स? 0, क्योंकि नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रहा है? 0, क्योंकि नॉर्मली जा रहा है। इन दैट केस बेंडिंग नहीं होता, इन दैट केस बेंडिंग नहीं होता, या आप बोल सकते हो एट द इंटरफेस, एट द इंटरफेस लाइट का पाथ चेंज नहीं होता। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अगेन 0। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहा जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो बहुत इजी, लेकिन स्टूडेंट्स ये अगर आप भूल जाओगे तो आपको जाके आगे जाके मतलब काफी दिक्कत आएगा। तो अभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेके जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है और हमेशा याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स? सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो मान लेते यह इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, मान लेते दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। ठीक है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलना, मतलब वैसे ही आपको बोलना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिखा जाता है, और म्यू ना लिख के एन से भी लिखा जाता है ऐसे। इसको बोलेंगे कैसे स्टूडेंट्स? 1 म्यू 2 ऐसे नहीं, 1 म्यू 2 ऐसे नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, या आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2. Speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2. समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 तो कांस्टेंट होगा। फॉर ए गिवन मीडियम लाइट का स्पीड तो चेंज नहीं होगा। So for a speed of light in medium 1 is constant, speed of light in medium 2 is again constant. That means for a given pair of media, V1 by V2 is constant, or you can say refractive index, relative refractive index for a given pair of media is constant. ठीक है स्टूडेंट्स? और इसका यूनिट क्या होगा या इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसका यूनिट नहीं होगा और इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इट्स डायमेंशनलेस। कैसे? ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो डायमेंशन क्या होगा? नो डायमेंशन, इट्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये याद रहेगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
refractive index of a medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, लेकिन यहां पे तो मैंने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो नहीं बोला था, यहां पे बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 ऐसे बोला था, लेकिन यहां पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिखा हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू तो नहीं है. तो स्टूडेंट्स, अगर विथ रेस्पेक्ट टू नहीं लिखा, इसका मतलब होगा विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, और यू कैन से विथ रेस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है. यहां पे अगर हम लोग सिर्फ कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, तो ये होगा विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या विथ रेस्पेक्ट टू एयर. विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा मीडियम अगर हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और विथ रेस्पेक्ट टू एयर. समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज कॉन्सेंट्रेट. यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कुछ नहीं लिखा, मतलब यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? एयर और वैक्यूम. वेरी गुड, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसको आप सिंपली लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है ना? तो जो आपको यहां पे समझ में आया, ये इसको यहां पे अप्लाई कर देना है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. सो यहां पे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, मतलब क्या स्टूडेंट्स? एयर और वैक्यूम. तो यही चीज यहां पे अप्लाई कीजिए. क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसको आप कैसे लिखते हो? सी. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम आप कैसे लिखते हो? सी. ठीक है, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं, मतलब एयर और वैक्यूम. तो स्पीड ऑफ लाइट इन दिस बाय दिस ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं, सी से डिनोट करते हैं, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ये सब चीज है तो बहुत इजी, लेकिन आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, ये सब चीज पूरा क्लियर रखना है, जिससे कि आगे जाके जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, and this is refractive index of medium, कुछ नहीं बोला, मतलब with respect to vacuum और air. इसको absolute refractive index of the medium भी कहा जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? जैसे कि यहां पे अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हो, उससे शायद आपका क्लियरिटी और आएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नहीं लिखता हूं, एन लिखता हूं, क्योंकि बहुत जगह पे एन भी लिखा रहेगा. So refractive index of glass with respect to water, क्या होगा स्टूडेंट्स? in terms of speed of light in water by speed of light in glass. Clear? और यहां पे अगर मैं कहता हूं refractive index of water, तो क्या होगा? speed of light in air by speed of light in water. या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर मैं कहता हूं ग्लास, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1 in terms of
absolute refractive index of medium 2 and absolute refractive index of medium 1. बहुत इजी है, टेंशन लेने वाला कोई भी बात नहीं है. तो ध्यान देना स्टूडेंट्स. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, it is equals to speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2. कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं. सो क्या स्टूडेंट्स में ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल सर. कोई प्रॉब्लम? नो. सो implies refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है. तो यहां पे c बाई V2 है ना, c बाई V2 है, तो क्या मैं c बाई V2 न्यूमरेटर में लिख सकता हूं? यस सर. V2 तो नीचे ही आ जाएगा. और क्या मैं V1 को यहां पे लाके c बाई V1 लिख सकता हूं? हाँ सर. कोई प्रॉब्लम? नो. कोई प्रॉब्लम? नो. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू कंसंट्रेट, refractive index of medium 2 with respect to medium 1, c by v2, c by v2, c by speed of light in medium 2. तो c by speed of light in medium क्या होता है? Absolute refractive index of the medium. c by speed of light in medium 2 क्या होगा स्टूडेंट्स? It is absolute refractive index of the medium. And c by v1 क्या होगा? c by speed of light in medium 1 क्या होगा? It is absolute refractive index of medium 1. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? सो ये हो गया refractive index of medium 2 with respect to medium 1 in terms of absolute refractive indices of the two media. समझ में आया स्टूडेंट्स? This is refractive index of medium 2 and this is refractive index of medium 1. है तो बहुत इजी, लेकिन आपको समझना है और ये सब चीज याद भी रखना है. ठीक है स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं. ठीक है? तो ये सब चीज हम लोग को याद रख के आगे बढ़ना है. ठीक है ना स्टूडेंट्स? अभी हम लोग फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या आप बोल सकते हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम देखेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम is equals to frequency of light. Speed of light in any medium is equals to frequency of light multiplied by wavelength of the light in that medium. तो आप ऐसे लिख सकते हो, speed of light in any medium is equals to frequency of light multiplied by wavelength of light in that medium. आपके दिमाग में आएगा कि आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम क्यों नहीं लिखा? तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है. वो मीडियम टू मीडियम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है. मीडियम टू मीडियम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है. लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है. तो आप लिख के रख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट does not change when light travels from one medium to another medium. ठीक है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स. ठीक है? तो एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाते वक्त क्यों चेंज होता है? ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी और ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ? सो आंसर इज ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ. ठीक है? लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है उसका स्पीड इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ चेंज होता है. ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ प्लीज कंसंट्रेट. अभी हम लोगों ने देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1
It is speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2. ठीक है ना? Just concentrate. Speed of light in refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equals to speed of light in medium 1 के जगह पे आप लिख सकते हो frequency of light multiplied by wavelength of light in medium 1. Wavelength of light in medium 1 by इसके जगह पे आप लिख सकते हो frequency of light multiplied by wavelength of light in medium 2. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो. तो आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये हो गया कैंसिल. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इट्स वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ये भी आप याद रखोगे. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट और एक चीज देखते हैं. हम लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम. ठीक है ना? सिमिलरली अगर हम लोग लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन दिस बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस. ठीक है? लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 को स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है? इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 multiplied by refractive index of medium 1 with respect to medium 2 equals to V1 by V2 multiplied by V2 by V1. ठीक है? So V2 V2 cancel, V1 V1 cancel. तो यहाँ पे क्या बचा? 1. ठीक है? यहाँ पे क्या बचा? 1. So implies refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to 1 by refractive index of medium 1 with respect to medium 2. ठीक है? तो ये भी हम लोग याद रखेंगे. ठीक है? जैसे कि किसी जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं refractive index of glass with respect to air. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? या refractive index of glass with respect to water is equals to 1 by refractive index of water with respect to glass. Clear? कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. Laws of refraction. ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स. Laws of refraction. ठीक है? सो नंबर 1 फास्ट लॉ. सो फास्ट लॉ कहता है स्टूडेंट्स कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेगा. ठीक है? मान लेते हैं दिस इज नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है? तो स्टूडेंट्स क्या रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ सकता है? क्या रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ सकता है? आंसर इज नो. इंसिडेंट रे
एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे को भी होना पड़ेगा। मान लेता हूं कि रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ठीक है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे विल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। सो आप लिख सकते हो इंसिडेंट रे, refracted ray and normal at the point of incidence always lies in the same plane, always lies in the same plane। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट नंबर 2, सेकेंड लो। सेकेंड लो जिसको स्नेल्स लो भी कहा जाता है, बिकॉज एक डच साइंटिस्ट विलीबोर्ड स्नेल नाम का एक डच साइंटिस्ट ने सेकेंड लो को डिड्यूस किया था, इसलिए उसको स्नेल्स लो भी कहा जाता है। तो स्नेल्स लो क्या कहता है स्टूडेंट्स? इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, उस मीडियम को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है, उस मीडियम को हम लोग बोलेंगे सेकेंड मीडियम। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हाँ, है तो बहुत इजी, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक्स ही हम लोग बार बार यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है ना। तो ये सब चीज भूल के हम लोग आगे जाएंगे तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस मीडियम में इंसिडेंट रे उसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट मीडियम, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड मीडियम। तो सेकेंड लो यानी कि स्नेल्स लो, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to sine of angle of refraction, to sine of angle of refraction for a given pair of media, for a given pair of media is constant, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप गिवन पेयर ऑफ मीडिया का बात करते हो तो इफ यू चेंज एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इंसिडेंट रे ऐसा ऐसा होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंजेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल चेंज। If angle of incidence changes, angle of refraction will change. But sin I by sin R for a given pair of media कभी भी change नहीं होगा. It will always be constant. And this constant is nothing but refractive index of second medium with respect to first medium. Second medium with respect to first medium. ठीक है स्टूडेंट्स? तो उसको 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 ना बोल के बेहतर होगा कि आप बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। और सेकेंड मीडियम कौन सा मीडियम? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। फर्स्ट मीडियम कौन सा मीडियम? जिसमें इंसिडेंट रे है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो स्टूडेंट्स, आप इस रिलेशन को एक इजी फॉर्म में याद रख सकते हो। कैसे?
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग को ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. करेक्ट? ठीक है ना, देखा हम लोगों ने. ना स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, साइन आई बाय साइन आर, इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ना लिख के आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. जस्ट मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, ये वाला रिलेशन यूज किया. ठीक है, सो इंप्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, refractive index of first medium multiplied by sin I equals to refractive index of second medium multiplied by sin R. हम लोग को सिर्फ ये बात याद रखना है कि फर्स्ट मीडियम इज दैट मीडियम जहां पे इंसिडेंट रहे एंड सेकेंड मीडियम इज दैट मीडियम जहां पे रिफ्लेक्टेड रहे. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो. स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल देखते हैं. इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है. फाइंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. मुझे स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है इन ग्लास विच इज दिस, और मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एयर. तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना है? इट्स 3 multiplied by 10 to the power 8. And speed of light in glass कितना है स्टूडेंट्स? It's 2 multiplied by 10 to the power 8. कोई प्रॉब्लम? नो. Implies refractive index of glass is 3/2. ठीक है, यूनिट तो नहीं होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस. तो आ गया आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. अच्छा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम by speed of light in water. This is given. Refractive index of water is given. मुझे speed of light in water निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है. So implies speed of light in water is equals to c by refractive index of water, which is 3 multiplied by 10 to the power 8 by 4/3. आप निकाल लोगे उसके बाद. ठीक है, इस बार आपको यूनिट लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने स्पीड ऑफ लाइट अपने एसआई में बिठाया, तो स्पीड ऑफ वाटर भी एसआई में आएगा. इट इज मीटर पर सेकेंड. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट इज 2 multiplied by 10 to the power 14 hertz and its wavelength of light लिखना की जरूरत नहीं है, and its wavelength in a medium is 5000 angstrom. Find refractive index of the medium. So ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स. So refractive index of medium होगा speed of light in vacuum by speed of light in the medium. ठीक है. Now मैंने आप लोगों को दिखाया कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट.
multiplied by wavelength of the light in that medium. ठीक है, so frequency तो दिया हुआ है, SI में दिया हुआ है 2 multiplied by 10 to the power 14 hertz. ठीक है, and wavelength of light in that medium is 5000 angstrom. So 5000 angstrom मतलब 10 to the power minus 10 मीटर. तो यहां से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकल के आ जाएगा, वो आप यहां पे बिठाओगे और इसके जगह पे आप बिठाओगे 3 multiplied by 10 to the power 8 और यहां पे आप जो मिलेगा यहां पे बिठाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकल के आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स, इन दिस एग्जाम्पल हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, इट्स 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी दिया हुआ है, इट्स 3/2. मुझे क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास. तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. इसी को यूज करेंगे अभी. सो नंबर ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको देखिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है 3/2. ठीक है, सो इट इज 4/3 multiplied by 2/3 8/9. Next question, find refractive index of glass with respect to water. Refractive index of glass with respect to water. देखिए स्टूडेंट्स, आज ही हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम 1 इज 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2. ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास. ठीक है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास तो आप निकाल चुके हो 8/9. So it's 1 by 8/9. That means answer is 9/8. Clear? कोई प्रॉब्लम? नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 is speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2. फिर से हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 is refractive index of medium 2 by refractive index of medium 1. ठीक है, so let this be equation 1 and let this be equation 2. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is equals to refractive index of medium 2 multiplied by speed of light in medium 2. तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग याद रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इसी में से और एक चीज, तो ये हम लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 multiplied by refractive index of medium 1 multiplied by speed of light in medium 1 is equals to refractive index of medium 2 multiplied by speed of light in medium 2. कोई प्रॉब्लम? नो.
नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इक्वल्स टू μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2. कोई प्रॉब्लम? नो. तो फ्रीक्वेंसी कैंसल्स, implies refractive index of medium 1 multiplied by wavelength of light in medium 1 is equals to refractive index of medium 2 multiplied by wavelength of light in medium 2. ये हम लोग याद रखेंगे. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल. वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम. मुझे निकालना क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर. ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम. मुझे निकालना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर. प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये दो चीज आपको याद रखना चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 and refractive index of water is 4/3. ये स्टूडेंट्स आप लोग याद रखना हमेशा. ठीक है, नाउ प्लीज कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन. फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर. ठीक है, और एक चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा स्टूडेंट्स? और एक चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है? टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज C बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. C बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा? C बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो C ही है, सो इट इज 1. तो ये भी याद रखना स्टूडेंट्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, और मुझे वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है. सो ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, मतलब ये वाला देखा ना अभी μ1 λ1 इक्वल्स टू μ2 λ2. तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर equals to refractive index of light in water. क्यों? क्योंकि wavelength of light in water पूछा है, wavelength of light in water पूछा है. So refractive index of light in water multiplied by wavelength of light in water. ठीक है, so refractive index of air अभी अभी दिखाया, it's 1. wavelength of air it's given 6000 angstrom. एंगस्ट्रॉम के जगह पे मैंने लिखा 10⁻⁻10 मीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये हम लोग को पता होना चाहिए, इट्स 4/3. एंड वेवलेंथ ऑफ वाटर अभी तो यहां से निकल के आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? आया समझ में? स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट. इसको आप बल्ब भी बोल सकते हो. ये वाटर मीडियम में है और यहां से एक रे जाके ऐसे गिरा, और ये है एयर मीडियम. सो वाटर से एयर यानी कि डेंसर से रेयर जाएगा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल के अवे जाएगा. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, यहां से यहां तक लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पता है, इट इज 1. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी पता है, इट इज 4/3. ठीक है, मुझे क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। सो ये एंगल अगर आई है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी आई होगा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्वियसली दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, हम लोग लिख सकते हैं tan i इक्वल्स टू 3/4। tan i इक्वल्स टू 3/4। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 3 4 ये साइड क्या होगा 5, √3² + 4² क्या होगा ये 5। अभी 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो इसके बारे में तो हम लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 5 देन 4 3 और ये था मेरा ये वाला एंगल, राइट। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 5 और 3 के बीच का एंगल 53, ये तो 90, तो ये क्या है 37। सो यहाँ पे देखिए tan ऑफ कितना डिग्री 3/4 है, सो परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 मतलब ये वाला एंगल। सो tan ऑफ 37 डिग्री इज 3/4। सो I इक्वल्स टू 37 डिग्री। 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही इसके बारे में याद आ जाना चाहिए, इसके बारे में दिमाग में आ जाना चाहिए। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे ये है तो फर्स्ट मीडियम ये हुआ, रिफ्लेक्टेड रे ये है तो सेकंड मीडियम एयर हुआ। सो फर्स्ट मीडियम इज वाटर, सेकंड मीडियम इज एयर। ठीक है ना, तो मैं कैसे सिखाया था स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम multiplied by sin I equals to refractive index of second medium multiplied by sin R। तो फर्स्ट मीडियम तो वाटर है, तो वाटर लिख लेते हैं sin I। सेकेंड मीडियम क्या है एयर, तो एयर लिख लेते हैं sin R। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है स्टूडेंट्स 4/3 एंड साइन आई, तो साइन ऑफ 37, साइन 37 क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5, तो 3/5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 साइन आर, तो यहां से साइन आर आया 4/5। तो आर क्या होगा स्टूडेंट्स, आर क्या होगा साइन इनवर्स 4/5। तो साइन ऑफ कितना डिग्री 4/5 है देख लेते हैं। साइन 53 कितना होगा स्टूडेंट्स, अगर इसको आप एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। साइन 53 डिग्री इज 4/5। ठीक है, इसका मतलब आर इक्वल्स टू 53 डिग्री, साइन ऑफ 53 डिग्री 4/5। समझ में आया स्टूडेंट्स। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना निकल के आया 53 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए यहां पे देखते हैं। सो ये एक मीडियम है जो कि रेक्टेंगल है। नेक्स्ट इसका नाम दे देते हैं मीडियम 2, ये मीडियम 1 एंड दिस इज अगेन मीडियम 1। ठीक है, दिस मीडियम 1, दिस अगेन द सेम मीडियम दैट इज 1, और बीच में एक मीडियम है इट्स मीडियम 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, इस मीडियम से इस मीडियम गया, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, मान लेते ये डेंसर है। नेक्स्ट जब इस मीडियम से इस मीडियम की ओर जा रहा था तो यहां पे फिर से बेंड हुआ। सो इफ दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेरर, सो डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट ये रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऑब्वियसली दे आर पैरेलल बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सो इफ दिस इज आर देन दिस इज आर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे, इसको हम लोग बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो।
एंड दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हम लोग बेसिकली देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बोथ आर इन द सेम मीडियम। जैसे कि इंसिडेंट रे इज इन मीडियम 1 एंड इमर्जेंट रे इज अगेन इन मीडियम 1 ओनली। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। तो इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। तो ध्यान दीजिए, एट पॉइंट ए तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पॉइंट ए पे अप्लाई करते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम क्या हुआ? 1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम क्या है? ये, विच इज 2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। लेट दिस बी इक्वेशन 1। एट पॉइंट बी देखते हैं। सो एट पॉइंट बी अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। अगर पॉइंट बी को आप देखोगे तो दिस इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। सही है ना? ठीक है, इस इंटरफेस के लिए दिस इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया फर्स्ट मीडियम और ये हो गया सेकेंड मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये हो गया फर्स्ट, इसका नाम क्या है? 2 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम 1 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। कोई प्रॉब्लम? नो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखिए, यहां पे म्यू2 साइन आर, यहां पे भी है म्यू2 साइन आर। ठीक है ना? यहां पे म्यू2 साइन आर, यहां पे भी है म्यू2 साइन आर। इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। हम लोग लिखेंगे म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू1 साइन ई। म्यू1 कैंसिल, तो आया साइन आई इक्वल्स टू साइन ई और आई इक्वल्स टू ई। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हम लोग को निकालना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। लेकिन हम लोग याद रखेंगे ये बात कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दे आर इन द सेम मीडियम, दैट इज मीडियम 1, मीडियम 1। समझ में आएगा स्टूडेंट्स? इससे और एक बात क्लियर होता है, इससे और एक बात क्लियर होता है, बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। इससे और एक बात क्लियर होता है कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर parallel to each other. क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। स्टूडेंट्स, आज का क्लास खत्म करने से पहले लास्ट 2 चीज बोलूंगा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है? सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन क्या हो जाएगा? मीडियम। तो यहां पे मीडियम कौन सा लिया? एयर। सो इट इज 1। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एनी अदर मीडियम V तो C से कम होगा ऑब्वियसली। ध्यान से देखिए, फॉर एनी मीडियम
obviously other than air. V is less than C. V is less than C. Speed of light in that medium will be less than speed of light in vacuum. Students, vacuum में या air में speed of light maximum होता है, बाकी किसी भी मीडियम में speed of light वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा. ठीक है. सो इफ V is less than C, if V is less than C, न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो ये वैल्यू तो 1 से ज्यादा आएगा. सो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम और ऑफ ऑल मीडियम विल बी ग्रेटर देन 1. ये वैल्यू ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स म्यू इज ग्रेटर देन 1. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो ये हम लोग याद रखेंगे कि एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1. बाकी हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा. नेक्स्ट, और एक चीज स्टूडेंट्स, यहां से क्लियरली दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. Refractive index of a medium is inversely proportional to velocity of light in that medium. इसका मतलब स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अगर ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वेलोसिटी अगर ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. और वेलोसिटी ज्यादा का मतलब क्या है? रेयर मीडियम. वेलोसिटी ज्यादा का मतलब क्या है? रेयर मीडियम. सो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और वेलोसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. तो वेलोसिटी कम का मतलब क्या है? डेंसर मीडियम. सो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो.